हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। जी हां साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम। जी हां साथियों, बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम, कौन सा कोर्स बेटर है, किसमें कितना स्कोप है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, कितनी इन कोर्सेज की फीस लगती है, ये कोर्स कितने ड्यूरेशन का है, और साथ ही साथ ये कोर्स करने के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। और ये बाद में ये भी बात करूंगा, यदि कोई विद्यार्थी आर्ट्स से या फिर कॉमर्स से है तो उसके लिए क्या बेहतर विकल्प रहता है कि वो भी मेडिकल फील्ड के अंदर अपना शानदार सुनहरा भविष्य बना सकता है। तो एक बार सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथियों, बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम, सबसे पहले साथियों ये कौन से कोर्स हैं। आपने देखा होगा किसी अस्पताल में आप गए होंगे तो वहां पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर के बाद एक पोस्ट होती है नर्सिंग ऑफिसर, लगे हुए होते हैं। वो सारे बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करके लगते हैं। यानी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट की केयर करने के लिए और पेशेंट की देखभाल करने के लिए, उनको मेडिसिन देने के लिए और डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, अपन उसको कह सकते हैं बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वाले। साथियों, मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम, ये बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है। ये ओनली और ओनली 12th बायो का विद्यार्थी जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही साथ इंग्लिश से 12th पास की है या फिर 12th अपीयरिंग है, वो विद्यार्थी कोर्स करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन जीएनएम सारे विद्यार्थी 12th वाले कर सकते हैं। यानी यदि आप फिजिक्स बायोलॉजी से पास आउट हो या मैथ से पास आउट हो या कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, किसी भी कोर्स से आप हो तो ये आप कर सकते हो। यानी ये ओनली फॉर मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से पास आउट है, और ये सारे विद्यार्थी कर सकते हैं। सेकंड, सर ये कौन कर सकता है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मिसकंसेप्शन रहता है कि ये नर्सिंग तो ओनली और ओनली गर्ल्स कर सकती है। ये गलत है साथियों। नर्सिंग बोथ बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, और जीएनएम भी दोनों कर सकते हैं, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कोर्स कर सकते हैं। साथियों, इस कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, तो बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्सेस है, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, जिसका ड्यूरेशन आपका 4 ईयर का कोर्स रहता है। आफ्टर 12th आप इसको 4 ईयर कोर्स करने में समय लगता है। ठीक, जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्सेस है जिसको समय लगता है 3.5 ईयर, यानी 3.5 साल। एक डिप्लोमा कोर्सेस है और ये एक डिग्री कोर्सेस है। अब मैं बात करूं कि सर इनमें एडमिशन कैसे होता है, क्या डायरेक्ट एडमिशन है। तो साथियों, इस टाइम कहीं से भी आप बीएससी नर्सिंग करो, चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हो और गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, ये करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग करने के लिए, या तो गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज। तो यदि बीएससी नर्सिंग आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो या प्राइवेट कॉलेज से करो, उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, यानी एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी। प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। यानी ये कंपलसरी है, यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। ये अलग अलग राज्य में, जैसे कोई विद्यार्थी राजस्थान से करना चाहता है तो राजस्थान के अंदर एक एग्जाम होता है RUHSCUT, RUHHCUET, इन राजस्थान के तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। ठीक उसी प्रकार कोई विद्यार्थी यूपी से करना चाहता है तो यूपीसी नेट का एक एग्जाम देना पड़ता है। उसके अंकों के आधार पर आपको बीएससी नर्सिंग के अंदर और प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ये यूपी के विद्यार्थियों के लिए। यदि कोई पंजाब से करना चाहता है तो पंजाब PNST का एग्जाम देना पड़ता है। यदि कोई एमपी से करना चाहता है तो MP PNST का एग्जाम देना पड़ता है, MP PNST का एग्जाम देना पड़ता है। यदि कोई विद्यार्थी बिहार से करना चाहता है तो BCEC का एग्जाम देना पड़ता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो आपको एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन साथियों, कुछ कोर्सेस ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूं एम्स की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी बीएससी नर्सिंग करवाता है, एम्स भी करवाता है। लेकिन साथियों, एम्स ओनली फॉर गर्ल्स करवाता है।
एम्स का भी एक एग्जाम होता है जिससे आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, लेकिन एम्स ओनली फॉर गर्ल्स को बीएससी नर्सिंग करवाता है। हरियाणा के अंदर पीजीआई रोहतक का एग्जाम होता है। यानी तमाम जितने स्टेट हैं उन सब में अपनी एक अलग से प्रवेश परीक्षा होती है। एम्स का भी अलग से प्रवेश परीक्षा होती है। यदि एम्स से आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, फॉर ये डिग्री कोर्स करना चाहते हो, तो आपके लिए शानदार सुनहरा मौका है कि हर साल ईयर में एक बार एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। लेकिन जीएनएम की बात करें सर, तो जीएनएम के अंदर मैं बात करूं, यहां दोनों ऑप्शन है। कहीं पे तो 12th के अंकों के आधार पर, यानी 12th के परसेंटेज के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी प्रवेश परीक्षा होती है। मैं राजस्थान की बात करूं तो अभी 2026 के फॉर्म निकले हुए, जो कि 12th के परसेंटेज के बेसिस पे आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन उसके लिए आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपके 12th के परसेंटेज फिल करने पड़ते हैं, और एक मेरिट कॉम्बाइन मेरिट लिस्ट आती है, देन आपको एडमिशन मिलता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज कोई भी हो। कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूं एमपी के अंदर, तो आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। मैं यूपी की बात करूं तो वहां पे एक आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। तो यहाँ पे राज्य टू राज्य वेरी करता है। तो ये आपका है। अब सर यदि प्रवेश परीक्षा होती है नर्सिंग के अंदर, तो इनका सिलेबस क्या है? तो साथियों हर स्टेट के अंदर अलग अलग सिलेबस है। जैसे मैं बात करूं राजस्थान की, यदि कोई राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, तो जो आरयूएसएस का जो सिलेबस है वो रहता है, जो राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो आपका 12th ओनली फॉर 11th और 12th का, जैसे बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर आरयूएसएस सीयूईटी का एग्जाम होता है। यहां पर ओनली 12th का पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, और 100 एमसीक्यू आते हैं। यदि कोई विद्यार्थी यूपी से करना चाहता है, तो यूपी के अंदर एग्जाम होता है यूपी सीनेट का। इसके अंदर साथियों आपकी फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी है, और इंग्लिश भी है। यानी वेरी करता है सिलेबस। मैं बात करूं एम्स की, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की, तो एम्स के अंदर साथियों 11th प्लस 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस रीजनिंग जीके कह सकते हैं ना, रीजनिंग और जीके आता है। तो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। लेकिन लमसम में बात करूं, सभी का सिलेबस वही रहने वाला है। कहीं पे ओनली 12th आती है और कहीं पे 11th 12th दोनों आती है। यानी आपका कोर टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो रहने ही वाला है। साथ ही साथ हो सकता है कि कहीं थोड़ी इंग्लिश आ जाए और जीके आ जाए। यानी मोस्ट कॉमन अपन बात करें तो सिलेबस आपका यही रहने वाला है 11th 12th का, जो आपने पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश। यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए किसी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए बहुत जल्दी वीडियो लेके आएंगे, और वैसे भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बात करें जीएनएम की सर, तो जीएनएम के अंदर मैंने बोला 12th के परसेंटेज बेसिस के आधार पे होता है, और कहीं पे अलग से एग्जाम होता है। तो वहाँ पे सिंपल बेसिक आपकी 10th 11th की साइंस आती है, इंग्लिश आती है, और करंट अफेयर वगैरह आ जाता है। तो ये आपका रहता है जीएनएम का। अब सर एज लिमिट क्या है? अभी तक वैसे नर्सिंग का कोर्स किसी भी एज में विद्यार्थी कर सकता है, 17 से 35। अब तो ये भी हटा दिया है, यानी आप किसी भी एज तक कर सकते हो। मिनिमम आपकी कम से कम 17 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद आप 35 था, वो भी रिमूव कर दिया गया है। यानी आप किसी भी एज लिमिट तक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार जीएनएम भी आप किसी एज लिमिट तक कर सकते हो। तो ये तो था साथियों आपका कि कौन एलिजिबल है और कौन कर सकता है। अब सर इन दोनों में से बेस्ट कोर्स कौन सा है? तो साथियों बेस्ट कोर्स की बात करूं मैं, तो ओबियसली डिग्री कोर्स बेस्ट होता है। तो यदि विद्यार्थी बायोलॉजी से पास आउट है, तो उसके लिए हमेशा यही कोशिश रहनी चाहिए कि वो बीएससी नर्सिंग करे, क्योंकि साथ ही बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, मौके बढ़ जाते हैं जॉब के। डॉक्टर का असिस्टेंट क्या होगा? नर्सिंग हो गया, नर्सिंग का असिस्टेंट। तो जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है जिसकी थोड़ी वैल्यू कम होती है मार्केट के अंदर एज कंपेयर टू बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग की वैल्यू जीएनएम से ज़्यादा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है।
जीएनएम से ज़्यादा है। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी को सर मेडिकल फील्ड में ही जाना है लेकिन उसके पास बायोलॉजी नहीं है तो वो जीएनएम कर सकता है। यदि कोई आर्ट्स का विद्यार्थी या कॉमर्स का है तो जीएनएम कर सकता है। लेकिन साथियों जीएनएम करने के बाद आप पोस्ट बीएससी भी कर सकते हो। पोस्ट बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कि 1.5 ईयर का है। 1.5 ईयर का कोर्स करके आप नर्सिंग के बराबर आ सकते हो। तो हो सकता है थोड़ा लंबा, तो आपको डिपेंड करता है। यदि आपका नर्सिंग में एडमिशन नहीं हो रहा है क्योंकि हर जगह एंट्रेंस एग्जाम है, नहीं हो पा रहा है, तो आप जीएनएम भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रायोरिटी हमेशा बीएससी नर्सिंग को रखिए। नर्सिंग में नहीं होता है तो सेकंड ऑप्शन आप जीएनएम के थ्रू आप बीएससी के अंदर इंटर कर सकते हो। अब साथियों इसकी फीस क्या रहती है इस टाइम? प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट के अंदर स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, लेकिन कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख फीस है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल 1.2 लाख के आसपास है पर ईयर की। यानी 4 ईयर में आपका अप्रोक्सीमेट 5 to 6 लाख आपका 4 ईयर का खर्चा आ जाएगा। किसका? 4 ईयर का, है ना, 4 ईयर का। लेकिन जीएनएम की बात करें तो जीएनएम की फीस प्राइवेट कॉलेज की आपकी कहीं पे 50 है, कहीं पे 70 है। ये प्राइवेट कॉलेज की है। यानी आपकी 70-80 हज़ार के आसपास पर ईयर की फीस है। यानी आपकी 3-3.5 साल की फीस लगती है। 3 साल की फीस लगती है, अप्रॉक्सीमेट 2.5-3 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। अब साथियों गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर वेरी करती है। कुछ कॉलेज जैसे एम्स की बात करूं तो एम्स के अंदर मात्र 4,000 रुपये लगते हैं पूरे 4 ईयर के। एम्स के अंदर मात्र 4,000 लगते हैं 4 ईयर के, है ना। 4 ईयर के बीएससी नर्सिंग के 4,000 लगते हैं, 4,000 लगते हैं 4 ईयर के, वो भी वापस मिल जाते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजों में फीस नहीं है और कहीं कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे फीस है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के अंदर एसएमएस कॉलेज के अंदर कोई फीस नहीं है, लेकिन अदर कॉलेजेस के अंदर फीस है 50,000 पर ईयर। तो वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। लेकिन ये बात फैक्ट है कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कम ही रहती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेगमेंट। तो ये आपके पास ऑप्शन है। अब साथियों ये करने के बाद आपके पास क्या क्या जॉब ऑप्शन है? तो साथियों प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप एज ए प्राइवेट अस्पताल के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर सकते हो। और अपन बात करें गवर्नमेंट सेगमेंट की तो एम्स के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है नॉरसेट का, उसके माध्यम से आप एम्स के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर सकते हो। ऐसी नर्सिंग ऑफिसर आप स्टेट के अंदर, अपने स्टेट के अंदर जो पीएससी है, सीएससी है, जितने आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल है, तहसील लेवल के, वहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर। और बीएचयू ईएसआई हॉस्पिटल्स के अंदर, है ना, पीजीआई के अंदर, बीएचयू के अंदर आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे सेंटर की और साथ ही साथ स्टेट की वैकेंसीज निकलती रहती है जिसके माध्यम से आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर लग सकते हो। साथियों जीएनएम वाले भी साथियों स्टेट के अंदर जितनी वैकेंसीज निकलती है उसके लिए अप्लीकेबल होते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। लेकिन नॉर्थ स्टेट सेंटर की जो वैकेंसीज होती है वहाँ पे जीएनएम को प्रायोरिटी कम दी जाती है। एक्सपीरियंस मांगते हैं, है ना, आपका 1.5-2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं, उसके बाद आप अप्लीकेबल होते हैं। कुल मिला के जॉब का थोड़ा सा इसमें कम रहता है एज कम्पेयर टू ये। और प्राइवेट सेगमेंट तो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि साथियों मेडिकल फील्ड के अंदर सबसे, और प्राइवेट सेगमेंट के अंदर तो आपका डिपेंड करता है आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है और आपको जानकारी कितनी है। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप फॉरेन में आफ्टर बीएससी नर्सिंग प्लानिंग कर रहे हो तो बीएससी नर्सिंग का स्कोप फॉरेन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जीएनएम। तो आपके पास फॉरेन का भी एक ऑप्शन रहता है एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क करने का। तो ये आपके पास ऑप्शन रहते हैं। अब साथियों यदि बीएससी नर्सिंग आप करना चाहते हो तो आपको प्रवेश परीक्षा तो देनी पड़ेगी। अब प्रवेश परीक्षा का सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर कितना मुश्किल आता है, तैयारी कैसे करें, बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट रहता है। अभी 12th करी है लेकिन चाहते हैं कि सर मेडिकल फील्ड के अंदर अपना शानदार सुनहरा भविष्य बनाने के लिए, लेकिन कंफ्यूज है कि तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे स्टार्ट करें, सर पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, सर कंपटीशन कितना है। तो साथियों आप सभी के लिए उत्कर्ष परिवार लेके आया है बहुत बड़ा एक सौगात। जी साथियों बिल्कुल, जो विद्यार्थी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है साथियों। वैसे उत्कर्ष आज़ादी महोत्सव के अंदर बीएससी नर्सिंग
एंट्रेंस के सभी कोर्सेज पर साल की सबसे कम फीस, जी हाँ साथियों, साल की सबसे कम फीस, ये गारंटी दे रहे हैं साथियों, साल की सबसे कम फीस के अंदर आपको मिलने वाला है। देख सकते हैं आप, विथ गारंटी बिगेस्ट ऑफर है, जहां पर आपको जितने भी स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, एम्स है, RUSS CUT, सबके लिए हम आपके लिए लेके आएंगे, बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ध्यान रखें, ये जो ऑफर है वो 13 अगस्त से 25 अगस्त तक रहने वाला है। तो यही कहूंगा मैं, आज ही उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और मजबूत और शानदार बनाइए और अपनी सफलता की ओर बढ़िए। क्या क्या मिलने वाला है सर? आपको फ्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है। जी हाँ साथियों, लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको जो पिछले साल के कोर्स है वो भी मिलने वाले रिकॉर्डेड। आप अपने हिसाब से आपका जो टॉपिक वीक है आप पढ़ सकते हैं उसको। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है कि अप टू 500 कैशबैक। यदि आप कोर्स परचेज करते हो उत्कर्ष से तो आपको अप टू 500 कैशबैक मिल सकता है। जरूर मिले, हर एक विद्यार्थी को जरूर मिलेगा। अब आपकी भाग्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना मिलने वाला। और यदि आप उत्कर्ष के साथ पहले से जुड़े हुए हो, अपने मौजूदा कोर्स की वैधता बढ़ाना चाहते हो, तो वहां पे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। इतना ही नहीं साथियों, आपके लिए स्पेशल मंजिल 2.0 बैच अवेलेबल है। जिन विद्यार्थियों को राजस्थान से BSc नर्सिंग करनी है या फिर पैरामेडिकल कोर्स करना है, तो उसके लिए एक बैच अवेलेबल है RUSS CUT, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। और मात्र 700 के अंदर, मात्र 700 के अंदर। और दूसरा बैच अवेलेबल है जो प्राइम है, जो 1050 के अंदर, एक नाम मात्र की फीस के अंदर आपको राजस्थान के अंदर BSc नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसकी शानदार और जानदार और दमदार तैयारी करवाई जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपका ख्वाब है एम्स से BSc नर्सिंग करने का, तो उसके लिए भी आपके लिए स्पेशल बैच अवेलेबल है जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। और फीस आप देख सकते हो, मात्र ये पूरे ईयर की है साथियों, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, 800 रुपये और 1250 रुपये। और यदि आपका ख्वाब है कि सर हमें तो यूपी से BSc नर्सिंग करनी है, तो यूपी के लिए स्पेशल बैच UP CNET का बैच भी अवेलेबल है। लेकिन साथियों, भारी विद्यार्थियों की भारी डिमांड थी, हमारे MP के छात्रों की और बिहार के विद्यार्थियों की, सर कि हमारे के लिए भी बैच लेके आओ। तो इस बार हम आपके लिए स्पेशल बैच लेके आए हैं MP PNST, यानी जो विद्यार्थी MP से BSc नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए शानदार सुनहरा मौका है। और साथ ही साथ यदि आप बिहार से BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो आपके लिए उसके लिए बैच अवेलेबल है। नेक्स्ट अपन बात करें साथियों, रामबाण। ये एक ऐसा बैच है जहां पे आपके सभी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है और आपकी तैयारी के अंदर एक रामबाण साबित होने वाला है। क्या क्या फीचर्स है अपन देखते हैं साथियों। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, और आप अपनी फेवरेट फैकल्टी से डाउट पूछ सकते हो, आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, आप क्लास PDF मिलेगा, क्रिएट टेस्ट, MCQ बेस, ई नोट्स, बहुत कुछ मिलने वाला एक नाम मात्र की फीस के अंदर, एक नाम मात्र की फीस के अंदर। और साथियों, नेक्स्ट अपन बात करें कि विद्यार्थियों की भारी डिमांड थी कि सर जो फार्मेसी के और पैरामेडिकल के एग्जाम होते हैं, जैसे BSc नर्सिंग के साथ साथ जो पैरामेडिकल कोर्सेज है उनके एग्जाम होते हैं, उनके लिए कुछ लेके आइए। तो यदि आप एम्स से पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो एम्स पैरामेडिकल का बैच अवेलेबल है, राजस्थान का और ये यूपी का। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, सबसे शानदार और जानदार और दमदार बैच। हमेशा विद्यार्थियों को मैं एक ही बात कहता हूं कि आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करते हो तो जो विद्यार्थी राजस्थान की तैयारी करता है वो एम्स का एग्जाम भी देता है, MP का भी देता है और यूपी का भी देता है। तो आपके लिए BSc नर्सिंग मास्टर पास अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको ऑल नर्सिंग एग्जाम कवर करवाए जाएंगे, जिसके अंदर आपको ऑल नर्सिंग एग्जाम एक पास के अंदर आप सभी एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो, जैसे RUSS CUT की भी, एम्स की, UP CNET की, MP PNST और BCEC की। ध्यान रखिए मेरे भाई। और इस मास्टर पास के अंदर आपको जितने कोर्स अवेलेबल है वो सारे मिलेंगे। अपकमिंग के अंदर जितने भी मेरे भाई जो आएंगे टेस्ट सीरीज वो भी मिलने वाली है, तो नाम मात्र की फीस के अंदर। तो मैं तो यही कहूंगा मेरे भाई, आज ही उत्कृष्ट टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और शानदार और जानदार और दमदार बनाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।